गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को सुबह उठाने के लिए 3 बजे आते हैं। उसके बाद जो संगत उठ जाती है उसकी वो रजिस्टर में हाजिरी लगाते हैं। उसके बाद बाबा जी अपनी दया मेहर की टोकरी लेकर आते हैं और उन पर दया मेहर के फूल बरसाते हैं। जब भी भजन सिमरन पर बैठो, उस कुल मालिक के आगे हाथ जोड़कर अरदास करो और कहो, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे मेरे सद्गुरु, हम आपके उठाने से उठ गए हैं। अब हम भजन सिमरन में बैठे हैं तो मेरा भजन सिमरन में मन लगे और मुझे अंदर का रस आए। बाबा जी, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद उठकर भजन सिमरन कर सकूं। आप ही मुझे नींद से उठाकर भजन सिमरन पर बिठा सकते हो। बाबा जी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद उठकर बैठ सकूं। गुरु प्यारी साध संगत जी काफी समय पहले सत्संग से पहले स्टेज पर बैठकर ही शब्द की तैयारी किया करते थे। एक पाठी था जिसके मन में काफी घमंड आ गया था। उस पाठी के घमंड को बड़े महाराज जी ने कैसे ठीक किया, ये बात बड़े महाराज चरण सिंह जी के समय की है। एक पाठी था जो बड़े महाराज जी के साथ हमेशा सत्संग में शब्द पढ़ता था। हजूर महाराज जी उसको हर जगह सत्संग करने के लिए अपने साथ सत्संग प्रोग्राम में बाहर लेकर जाया करते थे। एक बार बड़े महाराज जी का प्रोग्राम मुंबई में था। उस पाठी को हजूर महाराज चरण सिंह जी अपने साथ हर बार मेजर सेंटर में भंडारे पर लेकर जाया करते थे। पाठी जब स्टेज पर बैठकर शब्द पढ़ रहा था तो उसके मन में एकाएक विचार आया, शायद महाराज चरण सिंह जी को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हजूर महाराज जी मुझे हर जगह अपने साथ भंडारे पर शब्द पढ़ने के लिए लेकर जाते हैं। उसके मन में यह भी आया कि शायद हजूर महाराज जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो हर समय मुझे अपने साथ अपने हर भंडारे में लेकर आते हैं। जैसे ही उस पाठी ने अपने मन में ये बात सोची, इतने में हजूर महाराज जी भी स्टेज पर आ गए। पहले ऐसा होता था कि पाठी पहले से ही स्टेज पर शब्द किया करते थे। हजूर महाराज जी ने जब संगत को माथा टेककर गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तो सत्संग का समय भी हो गया था। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने उस पाठी को शब्द पढ़ने के लिए कहा। उस समय पता नहीं क्या हुआ, उस पाठी की आवाज नहीं निकल रही थी। आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी और गला भी एकदम से जवाब दे गया था। उस पाठी ने बताया कि मैंने अपने कुर्ते की जेब में रखी हुई मिश्री निकाल कर खाई, परंतु बिल्कुल भी फर्क नहीं हुआ। फिर उसने चीनी भी खाई, लेकिन आवाज वापस नहीं आ रही थी। उसने पानी भी पिया, पर उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। फिर उसकी समझ में आया कि मैंने जो अपने मन में बात सोची थी, ये सब उसी सोचने के कारण हुआ है। उसने फिर मन में हजूर महाराज से माफी मांगी तो हजूर ने उसकी तरफ दृष्टि डाली। तब कहीं जाकर उसकी आवाज वापस आ गई और वो पाठी तब शब्द पढ़ पाया। सत्संग खत्म होने के बाद उसने हजूर महाराज जी से दोबारा माफी मांगी। साध संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है हमारे प्यारे सद्गुरु जी सब कुछ जानते हैं। अपने मन में किसी चीज का गुमान ना आने दे और ना ही किसी चीज का अभिमान आने दे। साध संगत जी, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। सुबह शाम भजन सिमरन करते रहें। बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन को पूरा समय दें और बाबा जी से खुशियां प्राप्त करें। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक संत महात्मा सत्संग कर रहे थे। उनके पास एक आदमी आया और बोला, महाराज जी, आप प्रवचन करते समय कहते हैं कि कड़वे वचन, कठोर वचन बोलने वाले लोगों के अंदर भी नरम हृदय हो सकता है। मुझे आपकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता।
तब संत महात्मा उसकी बात सुनकर थोड़े गंभीर हो गए और उन्होंने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब कुछ समय बाद ही तुम्हें दे पाऊंगा। वो आदमी उस वक्त अपने घर वापस लौट आया। लगभग 1-2 महीने के बाद वो आदमी फिर उस संत महात्मा के पास पहुंचा। उस समय संत महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। वो आदमी संगत के बीच में जाकर आराम से बैठ गया। सत्संग खत्म होने के बाद संत महात्मा ने उसे अपने पास बुलाया और उस आदमी को एक नारियल दिया और उससे कहा, बेटे, इस नारियल को तोड़कर इसकी गिरी निकालकर तुम सारी संगत में बांट दो। वो आदमी उस नारियल को तोड़ने लगा। नारियल बहुत सख्त था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नारियल उस आदमी से नहीं टूटा। उसने कहा, संत महात्मा जी, ये नारियल बहुत सख्त है। अगर कोई औजार हो तो उससे मैं इसे तोड़ दूंगा। संत महात्मा बोले, भाई, तुम औजार लेकर क्या करोगे? थोड़ी और कोशिश करो, शायद ये टूट जाए। वो आदमी फिर उस नारियल को तोड़ने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद इस बार वो नारियल टूट ही गया। उसने नारियल की गिरी निकाली और टुकड़े करके सारी संगत में थोड़ी थोड़ी बांट दी। उसके बाद वो आदमी खुद जाकर एक कोने में आराम से बैठ गया। एक एक करके सारी संगत वहां से वापस चली गई। उसके बाद संत महात्मा जी भी वहां से उठकर जाने लगे। तब उस आदमी ने कहा, गुरुदेव, अभी तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैंने तुम्हें कब से दे दिया, पर तुमने उसे पूरा समझा नहीं। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। आपने कब मेरे उस प्रश्न का उत्तर दिया है? संत ने उस आदमी को समझाया, देख बेटा, जिस तरह कठोर नारियल के गोले में नरम गिरी होती है, उसी प्रकार कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में नरम दिल होता है। उसे भी एक विशेष औजार से निकालना पड़ता है। वो औजार है प्रेम पूर्ण व्यवहार। यदि किसी के कठोर आचरण या प्रश्न का जवाब प्यार से दिया जाए तो उसके भीतर का नरम हृदय अपने आप बाहर आ जाता है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी राधा